Hey there, welcome back to Habib's English Academy. आज हमारा टॉपिक है नाउन और नाउन में हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखने वाले हैं 45th लेक्चर तक। और इससे पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो पहले तो इंट्रोडक्शन था ग्रामर का, कि ग्रामर क्या होती है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, क्लास क्या है। उसके बाद हमने ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन सीखा। और उस इंट्रोडक्शन के बाद हमने नाउन को कम्प्रीहेंसिवली, नाउन की काइंड्स वगैरह वगैरह डिस्कस की हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेक्चर नंबर 45 नाउन। और नाउन में क्या है, यूज़ ऑफ द पजेसिव केस। पजेसिव केस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है ये हम सीख रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था कि पजेसिव केस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अभी हम आज कुछ फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। सम फ्रेजेस यूजिंग पजेसिव साइन इन कॉमन यूज़। कुछ फुकरात, फ्रेज़ का मतलब होता है फुकरा। फ्रेज़ यानी कि फ़ुकरा, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो माना दे पर मुकम्मल माना ना दे, उसे फ़ुकरा कहते हैं। तो फ्रेज़ेस कुछ जो आम इस्तेमाल में हैं इंग्लिश ज़बान में, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एट वंस फिंगर्स एंड्स। एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब होगा उंगली के इशारे पर, उंगली के इशारे पर। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करें, मिस्टर Ahmad is at the fingers ends of his wife. मिस्टर अहमद अपनी बीवी के उंगलियों के इशारों पर है। और दूसरे नंबर पर फॉर मर्सीज सेक, MERCY', मर्सीज सेक, फॉर मर्सीज सेक का मतलब होगा खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। इसको अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल लीव हिम, मैं उसे छोड़ दूंगा खुदा के वास्ते। आई विल लीव हिम फॉर मर्सीज सेक, मर्सीज सेक। ओके, ये मर्सीज सेक क्यों इस्तेमाल हो रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है कि ये एक फ्रेज़ होता है। ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये एक फ्रेज़ होता है क्योंकि पहले हम पढ़ कर आए हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे और लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रॉफी की निशानी सिर्फ इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें उज़मास मोबाइल, हम कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते मोबाइल्स कवर, हम ऐसे कह सकते हैं कवर ऑफ द मोबाइल। नॉन लिविंग थिंग्स को अगर नॉन लिविंग थिंग ही तस्वर किया जाए। फॉर मर्सीज से, खुदा के वास्ते। टू हार्ट्स कंटेंट, टू हार्ट्स कंटेंट यानी दिल भरने तक, दिल भरने तक। उसने दिल भरने तक खाना खाया। ही एट फूड टिल हार्ट्स कंटेंट। और एट्स वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है परेशान। फॉर एग्ज़ाम्पल, when I told Mr. Ehsan that your vein has departed, he was at his wits ends. जब मैंने मिस्टर एहसान को बताया कि तुम्हारी वेन चली गई है, निकल चुकी है, तो वो बहुत परेशान हो गए। अ बोट स्क्रू का मतलब होगा एक कश्ती का अमला, जो उस कश्ती में काम करता है, एक कश्ती का अमला। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ये 5 हैं। पहले तो हमेशा रूल यही होता है कि आपने ये वाला लेक्चर अपनी कॉपी में लिखना है और फिर इस तरह से आपने 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और उन 10 सेंटेंसेस में ये वाले फ़ुकरात आपके इस्तेमाल होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे हो सकते हैं जो आप रिसर्च करके डॉन न्यूज़पेपर से पढ़कर या किसी अच्छे मैगज़ीन से पढ़कर, जैसे वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन है, वहाँ से पढ़कर आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हमारे पूरे कोर्सेज़ आप अच्छे से करें। कोर्स नंबर 1 रूडिमेंट्स, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, कोर्स नंबर 4, कोर्स नंबर 5 और कोर्स नंबर 6 ये जो चल रहा है, इसको भी कंटिन्यू करें आगे। और पीछे वाले कोर्सेज़ भी सारे अच्छे तरीके से आप पढ़ें ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की लेवल बहुत बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड।